हैप्पी दिवाली मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जिसमें विशेष पैसों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी समस्या ये है कि व्यापार तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन एक बात है, बिना पैसे के व्यापार भी नहीं होता, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। मैं आज ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो मामूली से पैसे से आपका स्टार्ट हो जाएगा और लाखों नहीं करोड़ों रुपए देने वाला बिजनेस है। इसमें दो चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है। पहला, होनेस्टी, ईमानदारी। जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप ईमानदार रहें। इस बिजनेस में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरा इसमें होता है थोड़ा सा मेहनत। साल डेढ़ साल के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है। राइट वे से अगर आप मेहनत करेंगे 100% आपको कामयाबी मिलेगी और आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाएंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी डीलर के बिजनेस की। देखिए, लग्जरी लाइफ को देने वाला अगर बिजनेस है तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात ये होती है, अगर आपने पूरे महीने काम किया और 29 दिन में आपको कोई सफलता नहीं मिली और 30वें दिन में अगर आपके पास एक ग्राहक आ गया और आपने उसको एक मकान दिलवा दिया, तो मित्रों आपके पूरे महीने का खर्च, 2-4 महीने का खर्च एक साथ निकल जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि 2% कमीशन आपको सामने वाला देता है, 2% कमीशन आपको ये देता है। अगर कोई 25 लाख रुपए, आज के दौर में 20-25 लाख से कम तो कोई मकान मिलेगा भी क्या। अगर आपने किसी को 25 लाख रुपए का मकान भी दिलवा दिया तो 2% 50,000 रुपये उधर से मिल जाएगा और 50,000 रुपये इधर से। कहने का भाव ये है 1 लाख रुपये आप कमा लेंगे। तो शुरुआत में ही ये बिजनेस आपको 1 लाख रुपये महीने की इनकम देने वाला बिजनेस है। अब इस बिजनेस को कैसे करें, उसके लिए सीधा सा जो भी आपके नज़दीक में कोई कस्बा है उस कस्बे में आप चले जाएं। किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे में, ज़रूरी नहीं आप मेन लोकेशन में हो, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर किसी को कुछ भी बेच सकते हैं। तो जहाँ भी आपको एक सूटेबल जगह लगे, कम किराए की, 1000-1500 रुपये में आपको आराम से एक दुकान मिल जाएगी। एक दुकान ले लें, उस दुकान पे एक बोर्ड लगाएं, रामा प्रॉपर्टीज, श्यामा प्रॉपर्टीज, किसी भी नाम से। उसको आप अपना ऑफिस बनाएं। साथ ही साथ अपने कार्ड बनवाएं और विजिटिंग कार्ड पे आप अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें और वो भी साथ में रखें। फिर आपको क्या करना है, अपनी बाइक उठा लेनी है। जिस भी शहर में आप रहते हैं उसके चारों तरफ आपको 3-4 दिन विजिट करना है। जो ही आप 2-4 दिन विजिट करेंगे तो आप पाएंगे उस शहर के चारों तरफ कहीं न कहीं नई नई कॉलोनियाँ कटी होंगी। जहाँ भी नई नई कॉलोनियाँ कटी हुई हैं उन कॉलोनियों में आप जाएं और जो प्लॉट सेल कर रहे हैं उनसे आप बात करें। उनसे कॉमर्शियल दुकान क्या रेट है, रेजिडेंशियल प्लॉट क्या रेट है, मिनिमम कितने साइज़ का प्लॉट है, क्या ज़मीन कन्वर्ट है कि नहीं है, पेपर कैसे हैं, सारा सब कुछ चेक करें। और जब आप हर तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, बिजली का, पानी का सुविधा उधर है कि नहीं है, पार्क की सुविधा है कि नहीं है, बच्चों के स्कूल कितना दूर है, अस्पताल उस जगह से कितना दूर है, तो ये सारी बुनियादी सुविधाएं का मूल्यांकन करने के बाद आप उस व्यक्ति से कहें कि भाई साहब बात ऐसी है, आप किस भाव में जो है प्लॉट सेल कर रहे हैं। दरअसल सी बात है, वो आपको रेट बता देंगे। बताने के बाद आप उनसे कहें कि सर ऐसा है, मैं प्लॉट खरीदने वाला नहीं हूँ, मैं आपके प्लॉट सेल करवा सकता हूँ, आप मुझे इसके एवज में क्या देंगे। प्रति वर्ग 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया,
या फिर 2% कमीशन, जो भी आपकी बार्गेनिंग है वो कर लीजिए और अपनी बात कर लीजिए। ये सारा बात होने के बाद आप उनको बोलें कि आप अपना लेआउट प्लान साइट का जो है वो मुझे आप दे दीजिए। उनसे साइट प्लान ले लें। दूसरी बात ये ध्यान रखें, उनसे पूछें कि आपने ये कॉलोनी काटना कब से प्रारंभ किया और क्या इसमें आपने 1-2 प्लॉट बेचे हैं। अगर वो कहें हाँ, तो उनको बोलो उनकी रजिस्ट्री की कॉपी मिल सकती है कोई, तो उस रजिस्ट्री की कॉपी को लें और उसको आपके नज़दीकी कचहरी में जाकर के चेक करवा लें और उसके सत्यापन को देखें, इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। जो ज़मीन में किसी को दिलाने वाला हो उसके साथ कोई गलत बात तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि देखिए ऐसा है, सब्जी हम रोज़ बदलते हैं, कपड़े हम कभी कभी बदलते हैं, लेकिन घर जीवन में एक आधी बार बदला जाता है। बहुत से लोग तो ये ऐसे होते हैं कि जो अपने बाप दादाओं के घर में रहते हैं बस उसमें आगे 2 बैठक और बना लेते हैं, थोड़ा रिपेयर करवा लेते हैं। बहुत कम लोगों को नया घर बनाने का अवसर मिल पाता है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ रही है। अगर आप कमा लेते हो तो सरकार आपसे टैक्स मांगती है, और अगर आप डूब जाते हो तो आपका कोई भी संगी साथी नहीं है। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। तो आपको सारा सत्यापन कर लेना है। अगर आपका बना बनाया बिल्डिंग है, कोई फ्लैट्स बना के बेच रहा है, तो उसमें किस तरीके की लकड़ी यूज़ की गई है, किस तरीके की ईंट सीमेंट यूज़ की गई है, प्लग बोर्ड वगैरह खोल के देखें उसमें किस कंपनी के हेवल्स के तार हैं या कैसे तार हैं, मॉड्यूलर किचन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप उसका अवलोकन करें। करने के बाद आप उनसे साइट प्लान ले लें और आप अपने ऑफिस पे चले आएँ। इस तरीके से 7 दिन तक, सप्ताह भर तक आपको रोज़ चारों तरफ घूमना है और घूम करके अपना ये सारे प्लान इकट्ठे कर लेने हैं, सभी के कॉन्टैक्ट नंबर ले लेने हैं और सभी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ देना है। उसके बाद आप कचहरी में जाएंगे, वहाँ जो स्टाम्प बेचता है उनको भी अपना कार्ड दे दें, टाइपिस्ट को अपना कार्ड दे दें और फिर अपने ऑफिस चले आएँ। उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपने अपनी प्रॉपर्टी का हो सके तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। सरकार से मान्यता प्राप्त प्रॉपर्टी का मज़ा ही कुछ और है, और जो भी पैसा आप लेंगे वो 1 नंबर में लेंगे। ऐसा उसूल बना लीजिए कि आपका जितना भी पैसा बनता है वो मैं 1 नंबर में लूँगा और जिसको भी देना है मैं 1 नंबर में दूंगा। ये सब होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना एक ऐड पेपर में देना है। वो वाला ऐड नहीं है कि आपने 200 रुपये के 1000 पंपलेट छपवा लिए और अखबार वाले को दे दिए, अखबार वाले ने पहुंचाया नहीं, कोई इस गली में पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है। ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपने समाचार एजेंसी से मिलना है, वहाँ जा कर के आपको बोलना है कि मुझे जो है पेपर में इश्तिहार देना है, और फिर आप अपना इश्तिहार उनको दें। वीक में 4 दिन का भी आता है, 2 दिन का भी आता है और 1 दिन के लिए भी आता है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। और उस इश्तिहार में लिखें आप, यह प्रॉपर्टी दफ्तर जो है सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकृत है तथा यहाँ प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। सारा काम जेन्युइन और 1 नंबर में होता है। ये सारा आप जो ही पेपर में देंगे, थोड़े दिन बाद लोग आपसे संपर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप रोज़ाना चारों तरफ जाएं और नए नए प्लॉट देखें, लोगों को दिखाएं। इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क भी बिल्ड होगा और सामने वाले व्यक्ति की मनसा भी पूछ लें आपको कितने रुपए तक का प्रॉपर्टी चाहिए। आप मन लगाकर काम करेंगे मित्रों, तो आने वाले 6 से 12 महीने में आप ईमानदार प्रॉपर्टी के रूप में सामने आएंगे, डीलर के रूप में। आपका ज़बरदस्त सिक्का होगा और वो दिन दूर नहीं जब महीने के 5-10 लाख रुपए भी आप कमाएंगे। तो इस बिज़नेस में कोई विशेष खर्चा नहीं है। 1000-1500 की आपकी दुकान हो गई, 100-500 रुपये की आपका चाय पानी हो गया, 2-3 हज़ार रुपये महीने से बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से आप इस बिज़नेस को करें।
मैं 100% आपसे वादा करता हूँ, 1 साल में आपके पास गाड़ी भी होगी और 2 से 2.5 साल बाद में आपका पर्सनल बंगला भी होगा। तो ये है प्रॉपर्टी का बिजनेस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए खुशियाँ लेकर के आए। मेरे 200 वीडियो का सीरीज़ आने वाला है जिसमें नए नए बिजनेस आइडियाज़ आएंगे। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपको कहीं समझ में आता है कि मैं कहीं आपकी मदद कर पाऊँगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सफल होते हैं तो हम सब सफल होते हैं, और किसी को कुछ मिलता है तो अच्छी बात है। सेल्फ सर्टिफिकेशन, आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी होती है कि मैंने जो किया उससे लोगों को मदद मिली। तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से कहीं आपकी कोई मदद होने वाली है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उन्नति दे, प्रगति दे। हैप्पी दिवाली।